आनंद, मुझे तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी लगी। They are so sweet. सब स्वीट बहुत खाते हैं ना, इसलिए सब लोग स्वीट है। Listen, मैं बार बार एक ही बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं लगता तो? समझ गए, बोलो। हमने जो डिसीजन लिया वो सही है ना? इसलिए शादी के लिए थोड़ा टाइम लेकर, एक दूसरे को थोड़ा और ज्यादा समझकर। हेलो, तुम्हारी नीरजा मासी ने बिल्कुल सही कहा था, तुम पक्का कंफ्यूजन पार्टी हो। देखो अक्षरा, शादी से पहले एक दूसरे के बारे में सब जान लेंगे तो आईपीएल मैच का हाईलाइट देखने जैसा होगा। अगर शादी के बाद जानेंगे तो लाइव मैच की तरह आगे क्या होने वाला है उसका एक्साइटमेंट बना रहेगा। Are you sure? या ओह डैम, अरे क्या हुआ? आउट हो गया यार। तुम मुझसे बात करते हुए मैच देख रहे हो क्या? हाँ, तो उसमें क्या हुआ? आज इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है। पर वो इंडिया का मैच तो नहीं है ना? देखो अक्षरा, जब हमारे अड़ोसी पड़ोसी लड़ते हैं तो हम कितना इंटरेस्ट से देखते हैं। ये भी वैसा ही है। वो हे, मैच बहुत बढ़िया चल रहा है, थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ ना। ऑलराइट, या बाय, सी या। बाय विजय। हाय, हाय। कैसी हो? हम्म। सीधा पॉइंट पर आता हूँ। मैं तुमसे सॉरी बोलने आया हूँ। आई नो ये तुम्हारे लिए सरप्राइजिंग होगा। हम दोनों के बीच जब भी प्रॉब्लम हुई है तुम ही पैचअप करती थी, पर इस बार तुम नहीं आई। मैं बहुत रेस्टलेस हो गया। आई न्यू देयर वाज समथिंग रियली रॉन्ग। कुछ तो मिस हो रहा था। तब मुझे समझ आया मुझे सॉरी बोलना चाहिए। गुड। एक्चुअली मुझे लगा था कि तुम मुझे इग्नोर करोगी या मुझ पर चिल्लाओगी, बट तुम्हारी स्माइल देखकर और तुम्हें इतना कूल देखकर आई एम रियली हैप्पी। सच बताऊं तो उस दिन Look Vijay, don't try to convince me. Let's not dig into the past. I moved on. मेरी शादी होने वाली है। उसका नाम आनंद है, वो भी विजयवाड़ा से है। Akshara, I know it's my mistake, but how can you do this to me? I'm not answerable to you anymore, Vijay. So, तुमने शादी के लिए हाँ कह दिया है क्या? डिसीजन बहुत फास्ट नहीं ले लिया? हमेशा सारे डिसीजंस लॉन्ग रन के लिए वर्कआउट नहीं होते हैं, कुछ डिसीजंस फास्ट लेने चाहिए। पता है आनंद में मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है? गलती चाहे मेरी साइड से हो, he never walks out on me. वो हमेशा मेरे साथ ही रहता है, इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। So, let's move on. That makes sense. Bye. Bye. अक्षरा, क्या मैं कभी कॉल कर सकता हूँ अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो? Of course, विजय, तुम कॉल कर सकते हो। बाय। बाय। अक्षरा की शादी तय हो गई है, ये सुनकर बहुत खुशी हुई भाभी। हमें अपनी और बच्चों की शॉपिंग कर लेनी चाहिए। 10-15 दिन पहले सब खत्म करना होगा। हमारे पोते की शादी तय हो गई। लड़की बहुत सुंदर है। अरे मुहूर्त बताते हैं, सबको बताएंगे, इतनी भी जल्दबाजी क्या है? एक बात तो मैं भूल ही गई, हर घंटे लड़की वाले को चाय नाश्ता देना पड़ेगा। आनंद को तो चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं, ओनली कॉफी। कॉफी और चाय तो होती रहेगी, मेहमानों को मिठाइयाँ भी तो देनी होंगी। अरे उन्हें अगर शुगर हुआ तो? मुंह खोलते ही अपशकुन बोलती है। रत्ती भर की अकल नहीं है, कभी तो अच्छा बोला कर, बेअकल कहेगी। बच्चों और बड़ों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम भी तो चाहिए। और अगर शाम को हार्ड ड्रिंक्स मांगी तो? पहले इसे कमरे में बंद करो। मुहूर्त का होगा तो अच्छा होगा। सुनिए जी। हाँ, लेकिन आधी रात का मुहूर्त मत रखना। अरे वीकेंड होगा तो सही होगा भाई, छुट्टी मिलने में दिक्कत होती है। भैया शादी कम से कम 4 दिन की होनी चाहिए। किसी भी संप्रदाय से हो, बस अच्छे से होनी चाहिए। मेन्यू में पापड़ जरूर होना चाहिए। नीचे कौन सा बुक करूँ? मासी, आनंद के मेकअप की जिम्मेदारी मेरी है, आप चिंता न करें। पंडित जी से विदाई का मुहूर्त पूछते हैं। आनंद? अब क्या कर रहे हैं पापा? हाँ? घर बनाकर देखो, शादी करके देखो कहते हैं। शादी के लिए मेन्यू डिसाइड कर रहा हूँ। उसमें बटरस्कॉच है क्या? नहीं है। पापा अब क्या करूँ, मैंने तो लिखा था, पर कैटरिंग वाले ने कहा कि बच्चों को चॉकलेट ज्यादा पसंद है, इसलिए चॉकलेट लिख दिया। पर आपको तो पता है मुझे बटरस्कॉच पसंद है। हाँ अक्षरा, पर वहां तुम मेरी बेटी नहीं हो, दुल्हन हो वहां। वैसे भी वहां मंडप में बैठकर तुम आइसक्रीम खाओगी क्या? शादी करके मंगलसूत्र पहनकर अपने घर चले जाना है और फिर हाँ?
ए, क्या हो गया तुम्हें? हाँ? पापा शादी के बाद जिंदगी एकदम बदल जाती है क्या? रेस्ट्रिक्शन ज्यादा हो जाएंगे क्या? बताइए। अक्षरा, जब तुम छोटी थी तुम्हें याद है, पायल चाहिए कहकर बहुत जिद किया करती थी। कई दुकानों में घूमने के बाद तुम्हें जो पसंद थी वही पायल लेकर आया। वो बहुत मजबूत और वजनदार थी, पर तुम्हें वही चाहिए थी। तुम फिर उसे पहनकर घर में इधर उधर घूमती रहती। ये देखकर मैंने यूं ही पूछ लिया, बेटा दर्द तो नहीं हो रहा? तब प्यार से तुमने एक बात कही थी, नहीं पापा ये मजबूत है, भारी है, पर जब चलती हूँ तो इसकी छन छन की आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है पापा, इसे मैं पहने रखूंगी। शादी भी वैसी है, थोड़ा डर सा लगता है, थोड़ी दिक्कतें आती हैं, थोड़ा दर्द भी होता है, पर आने वाली जो खुशियां होती है छोटी मोटी नहीं होती। बेटियां तो पराया धन होती है, उन्हें जाना ही पड़ता है। चुप यार। क्यों ऐसे बच्चों की तरह रो रही हो? ये जिंदगी उसी की है, जिंदगी उसी की है, ये जिंदगी उसी की है, जो किसी का हो गया प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है, जो किसी का हो गया प्यार ही में खो गया, जिंदगी उसी की है। ये बहार ये समा कह रहा है प्यार कर, ये बहार ये समा कह रहा है प्यार कर, किसी की आरज़ू में अपने दिल को बेकरार कर, किसी की आरज़ू में अपने दिल को बेकरार कर, जिंदगी है बेवफा आ रही है ये सदा मस्तियों में झूम जा, जिंदगी उसी की है। बहुत बढ़िया। ऐसा लगा कि किशोर कुमार श्रेया घोषाल साथ गा रहे हैं, जैसा ससुर वैसी बहू। अरे आपने भी कोई कम नहीं गाया, भले ही छोटी सी लाइन थी, पर मुझे उसमें लता मंगेशकर, आशा भोसले सुनाई दे रही थी मुझे तो। गाते गाते गाना, खाते खाते खाना, दोनों खत्म हो जाते हैं। अरे रे मुकेश जी, मैंने आपसे थोड़ी कहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अक्षरा, मुझे एक डाउट है, इतना पुराना गाना तुम कैसे जानती हो? वो, मैं बताता हूँ बहन जी, मैं जब भी टीवी में गाने सुनता था ना, इतनी सी थी, तब से मेरी गोदी में बैठकर गाने सुनती थी। शादी के बाद ससुर के साथ सुरताल, पति के साथ जागरण। अक्षरा, तुम्हें तो मैं बताना भूल गई, अगले महीने हम लोग अपने फार्म हाउस जा रहे हैं। हमारे पुश्तैनी घर। हम हर साल जाते हैं, पहले भगवान की पूजा करते हैं और भोग रखते हैं, फिर फुल एंजॉयमेंट। तुम भी क्यों नहीं चलती? क्या बेटी, तुम्हें अपने पिता से परमिशन चाहिए? क्यों भाई, तुम अपनी बेटी को इतना दबा के रख रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? आप बस ऑर्डर कीजिए, अब से वो मेरे घर की बेटी नहीं, आपके घर की बहू समझिए। ओके ओके, इस खुशी के मौके पर माँ आप चाय बना दीजिए, पापा आप टीवी ऑन कीजिए और मैं अक्षरा को लाइन में खड़ा करेगा क्या? पापा ये जिंदगी ठीक है भाई, आनंद, वो मेरे लिए नहीं वेटर के लिए है, जाके दे दो। सॉरी। हे बहुत सुंदर है। मैंने सिलेक्ट किया है। मुझे T20 मैच और टाइटन वॉच बहुत पसंद है। वाह। हे इधर दो। 2 रेड वेलवेट कपकेक्स, 1 क्लब सैंडविच, दैट्स इट फॉर नाउ। मुझसे नहीं पूछोगे? तुम्हारे डिसाइड करने से लंच कहीं डिनर टाइम में ना बदल जाए, इसलिए मैंने ऑर्डर करा। 1 सेकेंड। यस प्लीज। हाँ विजय, मैं तुम्हारा नंबर क्यों डिलीट करूंगी? मैंने कहा ना वी आर फ्रेंड्स, अब बोलो। सॉरी। सॉरी मुझे बोलना चाहिए। ये बहुत अच्छा है, तुम फोन पर थी तो मैंने स्टार्ट कर दिया। हाँ बेट, कैसी है? हाँ बहुत अच्छा है। एनी प्रॉब्लम? नथिंग। विजय का कॉल आया था ना? शौक लगा ना? यू नो व्हाट, होने वाला पति सामने और साइड में जाकर बात कर रही हो तो पक्का उसका एक्स बॉयफ्रेंड ही होगा। इस दुनिया में बिना धर्म का इंसान होगा, लेकिन बिना पास्ट का नहीं। तुम दिन ब दिन डिफरेंट लगने लगे हो।
विजय भी बहुत डिफरेंट इंसान था, इनफैक्ट थोड़ा मेंटल भी था। ऐसा क्या हुआ? अरे पूछ रहा था नंबर डिलीट कर दिया क्या? ही इज मैड। इसमें क्या हुआ? भार्गवी का नंबर अब भी मेरे पास है। बताया था ना, कॉलेज लव। उनके साथ फ्रेंडली रहना गलत थोड़ी ना है। वैसे उसने कॉल क्यों किया था? बेसिकली वो भी विजयवाड़ा से है। विजयवाड़ा और हैदराबाद दोनों में ही उसके बुटीक के ब्रांचेस हैं। कुछ साड़ी डिजाइन में मुझे हेल्प करने के लिए कह रहा था। हाउ कैन आई? इट्स ओके। तुम दोनों ने इससे पहले भी एक साथ काम किया था ना, दोबारा करोगे तो क्या जाएगा? तुम्हें चलेगा? तुम्हारी चॉइस है, कहाँ काम करना चाहती हो, किसके साथ करना चाहती हो, तुम्हारी मर्जी। आर यू श्योर? तुम पी कर गिर सकती हो ये मुझे यकीन है, पर दोबारा उसके प्यार में गिरने का चांस ही नहीं है। बेसिकली इस आनंद के पास ही एक मैजिक है और उसमें से कोई बाहर नहीं जा सकता। बूम बूम बूम। तुम्हें थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है ना? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ओन हर कॉन्फिडेंस। मतलब? ओन हर कॉन्फिडेंस। वो मेरी है ये कॉन्फिडेंस। जो अपने आप पर भरोसा करता है वो दूसरे पर भी करता है। किसी बड़े आदमी ने कहा था। कौन? मैंने। ये तो पक्का तुम्हारे विजयवाड़ा की स्मार्टनेस है ना? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Thank you, sir. Yes, sir. Sure, sure. Thank you. They just love your designs. गुड। Oh, really, अक्षरा? मैंने इन सबको कितना मिस किया जानती हो? मैं सिर्फ वर्टिकल डिजाइन्स को ही अच्छा समझता था। हॉरिजॉन्टल सजेस्ट किया तुमने, और टॉप के ऊपर पर्स लगाने का आइडिया भी तुम्हारा ही था। अमेजिंग। क्लाइंट को तुम्हारा डिजाइनिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगा। अब समझ आया उन लोगों ने सिर्फ तुम्हारे डिजाइन ही क्यों मांगे। तुम्हें सॉरी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, वरना हमारा बुटीक तो न जाने कहाँ होता। ओह अच्छा, तो इस वजह से तुमने सॉरी बोला था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, एनीवे मुझे जाना होगा। आनंद हैदराबाद आ रहा है। ओह। सो माँ ने उसे डिनर पे इनवाइट किया है। बहुत ज्यादा पसंद करती है उसे। मुझे जल्दी घर जाकर रसमलाई बनाना सीखना है। आनंद की फेवरेट डेजर्ट है। सो अब तुम हमारे विजयवाड़ा की लड़की बनने जा रही हो? ठीक है, मैं चलती हूँ। अक्षरा, फर्स्ट लव इज द मोस्ट मेमोरेबल कहते हैं। इनकेस तुम्हारी शादी फिक्स नहीं होती तो? अगर मैं सॉरी बोलता तो? क्या तुम मुझे दोबारा कंसीडर करती? दीदी, खीर तो बहुत ही टेस्टी है। आनंद होता तो और भी मजा आता। एक काम करें क्या? अगर कल कोई विजयवाड़ा जा रहा है तो उनके हाथ भिजवा देते हैं। कोई जरूरत नहीं है। रसमलाई तो क्या, पानी भी देने की जरूरत नहीं है। कुछ ज्यादा ही गुस्सा नहीं आता तुझे? तो क्या हुआ माँ, कल सारे काम को साइड में रखकर मैंने उसके लिए रसमलाई बना के रखी थी और उसने फोन पे आना कैंसिल कर दिया। सुबह से तुझे कॉल कर रहा है, तेरा ही नंबर नॉट रीचेबल था। हाँ, ये आया एक और झूठ। मुझे कॉल करता तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी, इसलिए उसने आपको कॉल किया। देखो अब उसका एक भी कॉल आया तो मैं तो बात नहीं करने वाली। ऐसी बात नहीं करते हैं बेटा। इतनी छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते तो तू पैदा नहीं होती और आज नाराज भी नहीं होती। आज की लड़कियों को बिल्कुल अकल नहीं है। ये और इनके कंफ्यूजन्स। देखो ना मासी कैसे उसकी साइड ले रही है। मासी, ये लड़के ना लड़कियों को मैनेज करना बहुत अच्छे से जानते हैं। शादी तो फिक्स हो गई ना, अब मैं खुद उसके पीछे भागूंगी, ये उसको भरोसा है। आनंद भी ना बाकी लड़कों जैसा निकला। अरे वो मुझे फोन नहीं करेगा तो मुझे गुस्सा आएगा, ये उसे पता नहीं क्या। तब भी उसने माँ को फोन कर दिया। क्यों? मुझे कॉल करेगा तो मैं घंटे बाद बात करूंगी, इस बात का डर लगता है उसे। अरे जाने देना, आनंद ने तो तुझे कॉल किया था, तेरा ही फोन नहीं लग रहा था। बेचारा, उसकी क्या गलती है बता? अरे मासी, ये बातें लड़के अपनी बातों को कवर करने के लिए कहते हैं। मेरा फोन दिन भर रिंग पर ही था, बहुत काम था मुझे। चाहो तो विजय से पूछ लो। दीदी बता रही थी कि तू दोबारा विजय के साथ मिलकर काम कर रही है। तो क्या आनंद इस बारे में जानता है? हाँ जानता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओह, अच्छी बात है। मासी, सरप्राइज तो ये है कि विजय ने मुझे सॉरी बोला। तो क्या? विजय, उसने सॉरी बोला। अभी तक उसने अपनी लाइफ में किसी को भी सॉरी नहीं बोला है। अपनी गलती कभी न मानने वाला विजय आंखों में आंसू लेकर सॉरी बोल रहा था। मासी, तो जाकर पेपर में छपवा दे। ऐसा क्यों? इट्स टू लेट। इतना कुछ होने के बाद सॉरी बोलना या ना बोलने का कोई मतलब नहीं। इट्स टू लेट। समझ गई ना अक्षरा? अक्षरा, आनंद को तू पसंद तो करती है ना? अब आनंद की छोटी सी गलती पर उस पर गुस्सा मत हो जाना, ओके? आज विजय ने मुझसे एक बात पूछी मासी, अगर तुम्हारी आज शादी फिक्स नहीं होती तो तुम मुझसे शादी करती क्या?
तू एक्सेप्ट नहीं करेगी ना अक्षरा। तुम दोनों अलग हो गए थे। तेरे उसके साथ हैप्पी मोमेंट्स बहुत कम थे और झगड़े ज्यादा होते थे। पास्ट की वजह से अपने प्रेजेंट को खराब मत कर, फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। आनंद बहुत ही अच्छा लड़का है। ऐसी फैमिली आजकल मिलती कहाँ है अक्षरा? डोंट बी कंफ्यूज्ड अक्षरा। डिलीशियस सपर। अच्छे से खाना। वाह, मछली का सालन बहुत अच्छा बना है। अगर वो भी यहाँ होता तो। कौन अंकल, आपके दोस्त हैं क्या? हाँ अक्षरा, मेरा बेस्ट फ्रेंड डॉनी लॉकर। अक्षरा तुम्हें दूं? नहीं 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 अंकल। तुम्हें ये ब्रांड पसंद नहीं? नरेश, ओह, विस्की नहीं, ये तो वोडका वाली है। क्या बेटी? नहीं अंकल, बस यूं ही। उस दिन हैदराबाद पर मैं दोस्तों से मिलने के लिए वाइन पीने गई थी, पर दोस्तों से मिलने के बाद रपा रप रपा रप वोडका के शॉट मारती गई और उसके बाद फिर आनंद नहीं अंकल, ये तो मजाक कर रहा है। नहीं अंकल, he's just joking। आनंद स्टॉप। मम्मी। इन्हें देखकर लगता है मंडप से पहले मैटरनिटी वार्ड जाना पड़ेगा। आनंद स्टॉप। मम्मी।